दलित समाज को अब सोचना पड़ेगा कि हरियाणा के अंदर उदित राज जाकर क्या करेंगे। उदित राज की हैसियत हरियाणा के अंदर क्या है? उदित राज की हैसियत यही है कि वहां पर दलित समाज को जाकर के तोड़ो, बसपा से अलग करो और कांग्रेस की झोली में ले जाकर के डाल दो। इसीलिए उदित राज जैसे चेहरे को बना दिया गया है स्टार प्रचारक, जो खुद की सीटें ना निकालता हो लेकिन वो स्टार प्रचारक जरूर बन के इस समय जाएगा। कांग्रेस के तमाम चमचे, कांग्रेस की पूरी लॉबी, कांग्रेस की पूरी पार्टी, बीजेपी की पूरी लॉबी, बीजेपी के पूरे नेता या फिर आम आदमी पार्टी पूरी तरफ से उतरी हुई या फिर चंद्रशेखर रावण के तमाम कार्यकर्ता और नेता और खुद चंद्रशेखर रावण भी मैदान संभाल चुके हैं। लेकिन बीएसपी का बाल बाका ये लोग हरियाणा विधानसभा के अंदर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीएसपी के जो लहर है उस लहर के सामने अब कहीं ना कहीं हर विपक्षी, हर उसकी चाल जो है इस समय निस्तनाबूत होती हुई नजर आ रही है। तो आप सबको शुभकामनाएं हैं कि जल्द से जल्द हरियाणा के अंदर बीएसपी की सत्ता शासन आए, ताकि बहन मावती का फिर से एक बार सुशासन जो है देश के किसी राज्य में देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो खबर है हरियाणा विधानसभा को लेकर के, जी हाँ, हरियाणा विधानसभा का चुनाव जो है जिस तरीके से अब सर पर आ चुका है, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं लगातार दिन रात मेहनत कर रही है हरियाणा विधानसभा के अंदर कुछ बेहतर करने के लिए और सत्ता शासन में वापसी करने के लिए। लेकिन इससे पहले लगातार जो विधानसभा के चुनाव हुए हरियाणा में, उसमें लगातार आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लड़ाई थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही रहती थी। लेकिन इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो एक अलग ही त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, एक अलग एंगल में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इस बार अगर हम बात करते हैं हरियाणा विधानसभा के अंदर, तो वहां पर केवल भाजपा और कांग्रेस की अब लड़ाई नहीं रही है। वहां पर अब तीसरे विकल्प के रूप में लोगों के बीच में बीएसपी और इनेलो का जो गठबंधन है, यानी अभय सिंह चौटाला की बात करें और बहन मायावती की, तो जो दोनों का गठबंधन है वो कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा के अंदर इस बार सबकी बेचैनियां बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर नरेंद्र मोदी लगातार रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भनक है बीजेपी को भी लग चुकी है कि हरियाणा विधानसभा में इस बार बदलाव होने वाला है और बीएसपी एक बड़ा ट्रम्प कार्ड के रूप में उभर करके निकल रही है बीएसपी हरियाणा के अंदर। वहीं अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार दुष्प्रचार करने में फिर से जूझ गई है। तमाम दुष्प्रचार के लिए फिर से अपने पूरे लॉबी को उतार दिए कांग्रेस हरियाणा के अंदर कि किसी भी तरीके से जो बीएसपी को है बदनाम कर दो और कहो कि भाजपा के इशारे पर ही पूरा चुनाव जो है अभय सिंह चौटाला और मायावती के द्वारा लड़ा जा रहा है। ये कांग्रेस का जो कुचक्र है वो हरियाणा विधानसभा के अंदर उनके कार्यकर्ता नेता चारों तरफ फैलाने में लगे हुए हैं। तो जो चुनाव है इस बार वाकई में इतिहास रचने वाला है। बहुजन समाज से जुड़े हुए तमाम लोगों से एक विनती होगी कि इस इतिहास रचने में 2 कदम आप भी साथ में जरूर चलिए। आपकी जान पहचान से अगर कोई भी हरियाणा में है तो उसे मैसेज जरूर स्प्रेड करिए, उसे बताइए कि किस तरीके से बसपा इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और हरियाणा के अंदर आपका इस बार सत्ता में आना लगभग लगभग सुनिश्चित हो चुका है। समझिएगा कि उत्तर प्रदेश के बाहर पहली बार किसी राज्य के अंदर सत्ता शासन में बीएसपी आने की पूर्ण बहुमत की सरकार में तैयारी इस समय चल रही है, गठबंधन की जो सरकार बनेगी। लेकिन बचना होगा। मैं बार बार कहता हूं कि चुनावों के अंत आते आते एक जो विपक्षी खेमा है पूरा मायावती के खिलाफ खड़ा हो जाता है और आज भी जो लॉबी है वो कहीं ना कहीं हाथ मिला करके खड़ी है। यानी मायावती के रथ को रोकने के लिए लगातार चंद्रशेखर रावण भी प्रयासरत में है कांग्रेस के इशारे पर, लेकिन इस सारे के सारे जो दुष्प्रचार है उसको रोकना पड़ेगा। हरियाणा विधानसभा में जिस तरीके से बीएसपी मजबूती के साथ उभर रही है, उसके साथ दलित, मुस्लिम और अल्पसंख्यक सहित सिख समुदाय जिस तरीके से खुलकर के समर्थन में उतरा, उसके बाद से कांग्रेस के अंदर जो है बेचैनी बढ़ चुकी है। कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। इसलिए कांग्रेस ने देखिए तस्वीर देखिए, यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से उदित राज को स्टार प्रचारक बना करके उतार दिया है मैदान के अंदर। जी हाँ, स्टार प्रचारक बना करके उदित राज को हरियाणा विधानसभा के अंदर भेजा गया। वहीं चंद्रशेखर रावण भी गठबंधन करके अब हरियाणा में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो सोचिएगा, क्यों सोचना आया, दलित समाज को अब सोचना पड़ेगा कि हरियाणा के अंदर उदित राज जाकर क्या करेंगे। उदित राज की हैसियत हरियाणा के अंदर क्या है? उदित राज की हैसियत यही है कि वहां पर दलित समाज को जाकर के तोड़ो, बसपा से अलग करो और कांग्रेस की झोली में ले जाकर के डाल दो। इसीलिए उदित राज जैसे चेहरे को बना दिया गया है स्टार प्रचारक, जो खुद की सीटें ना निकालता हो लेकिन वो स्टार प्रचारक जरूर बन के इस समय जाएगा। लेकिन मानना पड़ेगा कि इस बार जिस तरीके से बीएसपी को जन समर्थन मिल रहा है, यानी खास तौर से अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा विधानसभा में 3 वोटर हैं जो जिस पाले में जाते हैं कहते हैं कि सत्ता उधर रुख कर जाती है। पहले में मैं बता दूं कि दलित समाज का लगभग 20 से 22% वोटर है, जो मायावती के ऊपर एक उम्मीदों के साथ इस बार हरियाणा विधानसभा में नजर लगाए हुए है कि 10 साल की भाजपा सरकार भी उन्होंने देखी, उससे पहले कांग्रेस की भी देखी, लेकिन अब उनको उम्मीदें हैं
कि शायद बीएसपी आए तो वहां पर कुछ चीजें बेहतर होंगी, दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार या फिर उनके साथ भेदभाव जो है दूर होगा। तो 20% वोट जो दलित समाज के माने जाते हैं, वहीं एक बड़ा तबका मुस्लिम समाज के वोटों की बात करें और निर्णायक भूमिका में जैसे कहीं ना कहीं वहां पर सिख समाज का जो वोट है, यानी कि सिख और मुस्लिम समाज का जो वोट है इस बार खुल करके बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पाले में जाते हुए दिख रहा है। मुस्लिम समाज की तमाम देखिए रैलियों को देखिए, वहां पर किस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि नूह मेवात की जो विधानसभा सीट है वहां पर चौधरी इमरान की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने अपना एक बड़ा रोड शो निकाला जिसमें आप यकीन करिएगा लाखों से ऊपर के लोग सड़कों पर उतरे। उनकी भीड़ को देख करके कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष जो है हैरान था कि बीएसपी प्रत्याशी चौधरी इमरान के रैली में इतनी सारी भीड़ क्यों। नूह की सड़कों पर जगह जगह लोग उतर करके प्रत्याशी का समर्थन किया, बसपा प्रत्याशी का जगह जगह उतर करके मेवात के लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया, जगह जगह फूल छिड़के गए। सड़कों पर जो जनसैलाब था वो जनसैलाब अपने आप में बता रहा कि हरियाणा के अंदर इस बार इतनी आसान नहीं होगी भाजपा और कांग्रेस की राहें जितनी वो आसान समझते थे। जिस बीएसपी को कहते थे खत्म हो गई, आज उसने कहीं ना कहीं नाक के नीचे दम करके रखा है हरियाणा विधानसभा के अंदर। ये चीजें अब कांग्रेस भाजपा को समझ में आ चुकी हैं। मुस्लिम समाज का पूरा मोहल्ला, अगर हम बात करते पूरा का पूरा गांव सड़कों पर उतर करके हाथ में नीला झंडा और हाथी निशान को लेकर के तैयारियां चली, यानी कि खाप पंचायतें हो या फिर बात करें बड़े बड़े समुदाय की, सारे लोग मिलकर के इस बार जिस तरीके से बीएसपी के खुल करके समर्थन कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा के राजनीति का एक लंबा इतिहास रहा है। बीएसपी ने पहले भी यहाँ पर गठबंधन में चुनाव लड़े हैं मान्यवर कांसीराम के समय के दौरान, यानी बीएसपी पहले भी जो है गठबंधन में हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वाकई में अपने आप में एक बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं स्प्रेड कर रहा है। जिस तरीके से आकाश आनंद की रैलियां हो रही है या फिर बीएसपी के तमाम नेताओं की, उसमें लाखों समर्थक पहुंच रहे हैं और वहां पर जिस तरीके से भीड़ हो रही है, तो दोनों कहीं ना कहीं दलित मुस्लिम की अगर हम बात करते हैं, दलित मुस्लिम और सिख वोट जो है, तीनों वोटों का जो ध्रुवीकरण अगर हम बात कर ले तो इस बार बीएसपी के पाले में आते हुए नजर आ रहा है। यानी एक तरफ मुस्लिम प्रत्याशी अगर उतर रहे हैं तो पूरा मुस्लिम का मुस्लिम समाज एक बार खुल करके कांग्रेस और भाजपा को छोड़ करके बसपा के समर्थन में आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर सिख समुदाय की बात करें तो हरियाणा के अंदर सिख समुदाय की जो आबादी है पूरा कहीं ना कहीं इस बार बीएसपी की तरफ से मूवमेंट करते हुए नजर आ रहा है। वहीं दलित समाज के 20% वोटों की बात करें तो उसमें भी दलित समाज को लग रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश की तरह हरियाणा के अंदर भी अगर विधानसभा चुनाव में सरकारें बनती हैं प्रदेश सरकार बीएसपी की, तो जिस तरीके से सहूलियत जो फायदे और जिस तरीके से लाभ पहुंचाए गए थे दलित और पिछड़ों और मुस्लिम समाज को उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 की स्वर्णिम जो सरकार थी, वो हरियाणा के अंदर भी देखने को मिलेगी बहन मावती का सुशासन। इसीलिए जो तीनों वोट है इस बार कांग्रेस को पाला छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी का पाला छोड़ करके बीएसपी के पाले में जाने हुए नजर आ रही है। और उसी दलित समाज को कांग्रेस का गुलाम बनाने की तैयारी करेगा, यानी कि गांधी के हरिजन बनाने की पूरी तैयारी जो है उदित राज को बना करके छोड़ दिया गया है कि तुम जाओ हरियाणा के अंदर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो वोट बैंक है उसको तोड़ दो, उसे विखंडित कर दो और उसे कांग्रेस के पाले में झोली में ला करके दे दो। दूसरे चेहरे के रूप में उन्होंने उतार दिया वहां पर चंद्रशेखर रावण को कि आप भी हरियाणा के अंदर चुनाव लड़िए। अब सोचिएगा, एक पार्टी अपनी पार्टी से इकलौते सांसद होने के बाद भी इनको बखूबी कहा जा रहा है कि आप जाइए चुनाव लड़िए हरियाणा के अंदर, और चुनाव लड़कर के जो दलित समाज का 20% का वोट इस बार कहीं ना कहीं बीएसपी के पाले में शिफ्ट हो रहा है, उस वोट को तोड़ करके आप कांग्रेस की झोली में डाल दीजिए, कुछ अपने झोली में लेकर के, यानी उस वोट का जो है विखंडन कर दीजिए, उसे तोड़ दीजिए, टुकड़े टुकड़े में बांट दीजिए। जो बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के पाले में जो 20% वोट जा रहा है उसे तोड़ करके रख दीजिए ताकि सत्ता में वहां पर बीएसपी की वापसी ना हो सके। लेकिन कहते हैं ना कि लाख आप किसी का बुरा सह लीजिए, लेकिन जिसकी नीयत अच्छी होती है, जिसके विश्वास सही होते हैं, जो सही कर्म करता है, उसके साथ हमेशा से कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी साथ देता है। और एक मैसेज जाए दलित समाज के अंदर कि जिस बीएसपी को आप कहते थे कि उसका वजूद नहीं रह गया है, उसका वजूद अब ये है कि हरियाणा विधानसभा में माहौल बनता हुआ बीएसपी का नजर आ रहा है। को पर झंडे और नीला हाथी चुनाव निशान को लेकर के वहां पर जनसैलाब देखने को हरियाणा के अंदर मिला और उन्हें रोकने के लिए पूरा विपक्ष का जो कुनबा है हरियाणा के अंदर उतर चुका है। वो सत्ता हो या फिर विपक्ष हो, सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ बीएसपी और बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के ऊपर पड़ी हैं। तो समझिएगा मजबूत कौन है और कमजोर कौन है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि हरियाणा विधानसभा की सच्चाई हर किसी तक जाए और अंतिम दम तक अगर आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा कि किसी के इशारे पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है, तो समझ जाइएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। किसी के इशारे पर बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है हरियाणा के अंदर। अगर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती हरियाणा में चुनाव लड़ रही है
तो सत्ता में आने के लिए और सत्ता के शीर्ष पर बैठने के लिए चुनाव लड़िए और डंके के चोट पर हरियाणा विधानसभा के अंदर बीएसपी की इस बार सरकार बनने जा रही है। इस बात को अपने दिलो और दिमाग में बैठा करके बीएसपी के लिए वोटिंग करिएगा। विपक्षियों के बहकावे में मत आइएगा कि बीजेपी की बी टीम बनकर के चुनावी मैदान में। इस बार सत्ता आपके कदम चूमेगी, बशर्ते कि आप बीएसपी सुप्रीमो बहन माती पर भरोसा रखिए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिए ताकि ऐसे नकली मुखौटे उतरते रहे लोगों के बीच में और सच्चाई जो है बीएसपी के सबके सामने आती रहे। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारी भी मदद होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।